मेरे साथ अभी अररिया विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार मंजूर आलम साहब हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस है अपनी जीत को लेकर? हर कोई कभी न कभी पहली बार ही होता है। तो मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन जो क्षेत्र में मेरा काम है, जो लोगों से मिलना जुलना है या लोगों का जो डे टू डे इशू है, उसमें मैं कहीं पीछे नहीं हूँ। पिछले 20-25 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। इसीलिए खड़ा होना पहली बार हुआ है, जरूर बेशक ये है। और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद बोलूँ तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब भी करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। यहाँ के लोगों से जो हमने बात की है वो कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, बाढ़ की समस्या है, उद्योग नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं है। तो पलायन तो सबसे बड़ा मसला है ही यहाँ। तो ये कई जगह सड़कों का भी इशू है। तो इन समस्याओं के बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप उनको कन्विंस करेंगे कि आप ये समस्याएं दूर कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो जो भी आज समस्या सीमांचल में है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे प्लान हो, बेरोजगारी हो, बाढ़ की समस्या हो, ये तो यहाँ की 4, 5, 6, 7 प्रमुख समस्या है। और यहाँ के लीडर्स, जो भी लीडर रहे हैं, वो कभी भी सीमांचल के काम नहीं किया, वो अपना विकास करवाए। जो भी नेतागण रहे वो अपना विकास किए, चूंकि उनके पास न वो विजन है, न वो काम करने का कोई उन्होंने तरीका अपनाया। आज देश में जहाँ भी मजबूत लीडरशिप है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वहाँ इलाका का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ सीमांचल में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सीमांचल में लीडरशिप नहीं है। तो लीडरशिप नहीं है तो यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। और मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें सब में मैंने यही बात कहा है कि यहाँ एक ये करने से नहीं होगा। यहाँ तो 4 दिशा में काम करने का, चाहे शिक्षा में भी काम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य में काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी पलायन के लिए काम करने पड़ेगा, बाढ़ से जो अफेक्टेड एरिया है, बाढ़ के से जितना नुकसान उस पर काम करना पड़े। तो ये सारी बातें हैं, और इस सारी बातों को जनता अगर मुझे अपनी सपोर्ट देती है, ये करता है, तो मैं चारों दिशा में एक साथ काम करूँगा। अ, आपके जो सामने उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो 2 बार विधायक रह रहे हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं। क्या कोई आपके सामने कोई कंपटीशन ऐसा है, टफ कंपटीशन आपको महसूस होता है? नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है। जनता उनको अब वोट नहीं देना चाहती, इसलिए कि उन्होंने 10 साल देख लिया है। इसीलिए ये जवाब जनता बेहतर देगी। जेडीयू से हैं शगुफ्ता अजीम, वो 2 बार लड़ चुकी हैं, तीसरी बार लड़ रही हैं, 2 बार हार चुकी हैं वो। नीतीश कुमार के साथ एक बात यह है कि वो एनडीए के साथ हैं वो, और बीजेपी के साथ हैं। उनका जो एक बहुत बड़ा स्टेप था वो महिलाओं को रोज़गार के लिए 10,000 रुपया देने का, हमने कई जगह बात की है। तो लोग उनके फेवर में नज़र आ रहे हैं। तो आपका महिला वोट पर क्या कोई ख़ास ध्यान है? देखिए, महिला वोट तो मैं जितना भी घूम रहा हूँ पूरे इलाके में, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी का कहीं वोट नहीं जाएगा। और वो 10,000 देने की बात जो कर रहे हैं, एक बार 10,000 दे के बंद कर लेंगे। और जो मुसलमानों को करोड़ों का नुकसान किया, अरबों को नुकसान किया, वो आप सामने नहीं ला रहे हैं। जो वक्फ बिल उन्होंने पास किया, अगर वो अगर अगर सरकार का सपोर्ट नहीं करते तो ये बिल गिर जाता। ये तो मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसा मतलब ये बो दिया है कि ये 10,000 5,000 का क्या मतलब है। जो हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी हजारों करोड़ों में होगी, लाखों करोड़ों में जो प्रॉपर्टी है, उसको बर्बाद करने का काम किया, उसको छीनने का काम किया, काला कानून बनाकर उसको वापस करने का काम किया। तो ये जनता से ये उनको पूछिए ना कि भाई आपने क्यों सपोर्ट किया। अगर आप इस बिल को खाली पास नहीं होने देते, आप उनको सरकार में सपोर्ट देते रहते, किसी को कोई इशू नहीं था। आपने इस चूंकि अब हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सही डिसीजन ले पाए। अभी वहाँ बीजेपी का राज चल रहा है। तो बीजेपी माइंडेड लोग जब डिसीजन लेंगे तो मुसलमान के खिलाफ लेंगे। उनका तो एक मुद्दा है कि मुसलमानों के खिलाफ जाना है। जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है,
और हम लोग ईमान वाले हैं। हम लोगों को किसी का डर नहीं अल्लाह के सिवा, और जब अल्लाह से जो डरता है वो किसी से नहीं डरता है। इसीलिए सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं और इसमें कोई वजन नहीं। हालांकि हमने फील्ड में देखा कई लोग, काफ़ी लोग वो AIMIM के सपोर्टर भी हैं, लेकिन कुछ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान है उसको लेकर के उनको एतराज़ है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? किस तरह का बयान ऐसे दूसरे ने दिया? कहा कि फ़िरौन वगैरह कुछ ऐसी बात कही कि जो हमारे सामने, जो हमारे साथ है वो हमारे मुसलमान है, जो हमारे साथ नहीं है वो फ़िरौन है, कुछ इस तरह की बातें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल तोड़ मोड़। वो उन्होंने ये कहा अगर जमाने का फिरौन एक तरफ होगा तो उसके लिए मूसा आएगा, है ना। ये नहीं कहा कि ये सेक्शन वो सेक्शन वो सेक्शन, और यजीद अगर ये होगा तो वो हुसैन आएगा। मैं उस मीटिंग में था ना, हमारे कायद जब बोल रहे थे, हर बात का गलत मतलब निकालना विपक्ष का ये है। तो इसीलिए उस बातों में कोई दम, जितने भी हमारे गैर मुस्लिम लोग भाई थे, वो सब लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी बात कोई करता ही नहीं। वो तो तोड़ने की बात कभी नहीं करते, जोड़ने की बात करते हैं। इसीलिए ये सब बेकार की बात है। शुक्रिया।